गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और अपन ने देखा कि इसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं अपन, अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसमें अपन कर रहे थे कि CF कैसे निकालते हैं और PI कैसे निकालते हैं। तो PI का जो पार्ट चल रहा था, इसमें आज अपना साइन और कोस, इसे पिछली क्लास में साइन AX और कोस AX अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में QX की वैल्यू साइन AX हो और कोस AX हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल विशेष समाकलन वो अपन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन आज अपन देखते हैं कि साइन और कोस के फॉर्मूले तो अपन ने देख लिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अपन ने देखा कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/f(d²), चाहे तो यहाँ पे साइन AX हो और चाहे यहाँ पे कोस AX हो, इन दोनों के लिए ये होता है f-a²। साइन की जगह साइन रहता है और कोस की जगह कोस रहता है, और यहाँ d² की जगह -a² रख देते हैं। लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है? दोनों के लिए कंडीशन है कि f-a² नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये 0 हो जाएगा। जैसे अगर मान लो अपने पास PI ऐसा आ गया 1/d² + a² और यहाँ आ गया साइन AX। अब देखो d² की जगह -a² जब अपन पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि f-a² इक्वल टू क्या आ गया? 0। तब इसका जो फॉर्मूला है वो होगा x/2a। साइन बदलेगा कोस में और यहाँ आएगा माइनस का साइन। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ साइन की जगह कोस AX हो तो ये किस में बदल जाएगा? साइन AX में। एक जगह माइनस का साइन आता है, तो ऐसे ध्यान रख लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और कोस का प्लस साइन होता है, इसलिए ये माइनस साइन आपको ध्यान रह जाएगा। इस तरह से आप याद कर लेना। अब बात आती है कि अगर ये तो थे सिंगल साइन और सिंगल कोस के फॉर्मूले, लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, प्लस माइनस में आएंगे, तब तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि साइन को अलग कर देंगे, कोस को अलग कर देंगे। लेकिन अगर साइन स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर आ गया, या साइन इंटू साइन आ गया, या कोस इंटू कोस आ गया, या कोस इंटू साइन आ गया, तब अपन PI इन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो देखिए, इसमें एक दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, पहले वो फॉर्मूले देख लो आप। देखो, cos 2a ये फॉर्मूला होता है cos² a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, ये कैसे बनता है? देखो, cos a + b क्या लिखते हो आप? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही होता है cos a + b का फॉर्मूला। अब अगर मैं a की जगह b पुट कर दूँ, a = b पुट करें, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? cos a + a क्या बन गया? 2a। ये भी cos इंटू कोस बन गया ना, तो कोस स्क्वायर हो गया, और ये साइन इंटू साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2a इक्वल टू कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर है। अब अगर आपके पास साइन स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए? साइन स्क्वायर, तब आप फॉर्मूला क्या लिख दोगे?
यहाँ से देखो, इसको तो ले आओ इधर और इसको ले जाओ उधर, तो साइन स्क्वायर ए इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस 2a बाई 2, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 1 माइनस कोस 2a। अगर साइन स्क्वायर आई तो ये फॉर्मूला लिख देना। लेकिन अगर कोस स्क्वायर आ जाए तब क्या करोगे? तो अगर कोस स्क्वायर आ जाए तो देखो, इसको कोस में बदलेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस माइनस क्या बदल जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से कोस 2a इक्वल टू क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर ए अगर आ गया तो आपको कर देना है 1 प्लस कोस 2a, यानी स्क्वायर का पार्ट हट गया और ये वैल्यूज आ जाएगी। समझ में आ गए कैसे लिखेंगे? तो मैं इधर लिख देता हूँ इनको। देखो, अगर आपके पास पहला पार्ट अगर साइन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तब आपको लिखना है 1 माइनस कोस 2a। दूसरा, अगर कोस स्क्वायर ए आ जाए तब ये लिख देना आप। ये दोनों फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपके पास साइन इंटू साइन, कोस इंटू कोस या फिर साइन इंटू कोस आ जाए तब क्या करोगे? तो उसके लिए देखिए, एक दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, अच्छे से जानते हो आप आराम से। अब देखो, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, और इन दोनों को प्लस करूंगा, ये दोनों सेम है, तो तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन ए कोस बी। तब क्या लिख दोगे? साइन, दिखाई नहीं दे रहा हो, इधर करके लिख देता हूँ थोड़ा, थर्ड नंबर पे 2 साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो, ये साइन की फॉर्म में आ जाएगा अगर साइन इंटू कोस की फॉर्म में क्यू एक्स आए अपने पास। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तब आप फोर्थ फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो कि 2 कोस ए और साइन बी। अगर ऐसा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले एक ही लगा सकते हो आप। तीसरा और चौथा फॉर्मूला हो गया। अब देखो, कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी क्या होगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों को प्लस करो तो ये वाली टर्म हो गई कैंसिल। पांचवें नंबर का फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2 कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। लेकिन इसमें से इसको माइनस करो तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो 6 नंबर पे अगर साइन इंटू साइन आ जाए तब क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी।
तो ये थे 5 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले हो गए। अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाए तब ये करना है, और अगर साइन इंटू कोस, कोस इंटू साइन, साइन इंटू साइन, कोस इंटू कोस आए तब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में इन फॉर्मूलों को यूज में लेना है। देखो अब करवाता हूँ आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन से अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपके। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले यहाँ पे इसका CF निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, देन m इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2 आयोटा। अब ये प्लस माइनस जो 2 आयोटा हुआ है इससे अपन CF लिखेंगे, तो ये तो इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर्स के लिए CF कैसे लिखेंगे, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब निकालिए PI ऐसे लिखते हैं 1/FD/QX। FD की वैल्यू क्या है, D स्क्वायर प्लस 4 और QX है साइन स्क्वायर x। अब साइन का फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर का PI का फॉर्मूला अपने पास नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को इसमें बदलेंगे। तो देखो यहाँ पे a है तो इधर क्या आएगा, 2a आएगा। यहाँ पे 2a है तो यहाँ इसका डबल हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यहाँ 7a है तो यहाँ पे 14a आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/D स्क्वायर प्लस 4, देखिए 1/2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x। इनको अलग अलग कर दो, 1/2 बाहर आ गया, 1/D स्क्वायर प्लस 4 ये 1 हो गया, माइनस 1/D स्क्वायर प्लस 4 कोस 2x हो गया। देखो जब भी कांस्टेंट आ जाए PI निकालने के लिए तो उसको e की पावर 0 इंटू x लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर 1 है, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो, e रेज़ टू पावर 0 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मूला भी है। देखो क्या है दोनों फॉर्मूले, 1/FD e रेज़ टू पावर ax, ये होता है ये, लेकिन इसमें कंडीशन है FA नॉट इक्वल टू 0। दूसरा D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कोस AX, ये होता है x/2a साइन AX। ये दोनों PI के फॉर्मूले होते हैं, और दोनों ही फॉर्मूलों से यहाँ पे अपन PI निकालेंगे। देखो यहाँ पे D की जगह 0 रखो तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर, 1/0 प्लस 4 और e की पावर 0 इंटू एक्स वापस से 1 हो गया, माइनस D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये कोस AX है, A की वैल्यू 4 है, A स्क्वायर होगा -4 यहाँ रखूँगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में आएगा। अब ये फॉर्मूला जब अपन यूज में लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x/2a, a की वैल्यू 2 है और cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। ये 1/4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दैट इज 1/8, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस x साइन 2x। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस PI इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन D स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो देखो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर आया है, ऐसे यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर आ जाए
तब आपको ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये तो बात हो गई कि साइन स्क्वायर है तब क्या करना है और कोस स्क्वायर है तब क्या करना है, ये फॉर्मूला और इसके ऊपर ये एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। अब अपन देखेंगे कि अगर साइन इंटू साइन इनमें से कोई ऐसा केस आ जाए तब अपन उसका पीआई कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लो आप जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 9 वाई इक्वल टू साइन 2x cos x, साइन 2x इंटू cos x, ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन 2x। अब देखो ये साइन इंटू कोस आ गया, अगर प्लस में होता तो अलग अलग हो जाते, माइनस होता तो अलग अलग हो जाता, लेकिन साइन इंटू कोस आ गया, इसका मतलब इनमें से फॉर्मूला अपने को यूज में लेना होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको बोलते हैं सहायक समीकरण क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 दैट इज एम इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा विच इज ए इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इमेजिनरी नंबर इज गिवन बाय, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, इट मीन्स सी एफ इक्वल टू C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x, ये इसके लिए सी एफ बनेगा। अब निकालिए पी आई, तो देखो पी आई को कैसे लिखोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD और यहाँ पे आ जाएगा QX इट इज डी स्क्वायर प्लस 9 और साइन 2x एंड cos x। अकेले साइन का फॉर्मूला है, सिंगल कोस का फॉर्मूला है, लेकिन अपने पास साइन इंटू कोस के लिए या कोस इंटू साइन के लिए या साइन इंटू साइन के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अपन इनको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कोस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन की फॉर्म में ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो क्या है, साइन इंटू कोस, तो देखो यही है ना, साइन इंटू कोस क्या आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यही बनेगा। तो देखो यहाँ से बना के बताता हूँ, 2 साइन ए की जगह लिख दूँ 2x और b की जगह लिख दूँ x, तो क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 2x प्लस x, फिर प्लस साइन a माइनस बी, क्या बन गया ये, साइन 3x प्लस साइन x बन गया ना। ये 2 चाहिए तो 2 से अपन इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, या फिर 2 से इधर डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू रख दो।
ए की जगह 2x और बी की जगह x, ये 3x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। यहाँ पे रखो इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 1/2 तो ये हो गया, 1/d² + 9 ये लिख दिया, और इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, sin 3x + sin x लिखेंगे। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, sin 3x + 1/d² + 9 sin x, दैट इज 1/2। अब देखो साइन के फॉर्मूले जो अपने पास हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो साइन और कोस का फॉर्मूला है, देखो 1/fd² sin ax, ये तो एक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि f - a² नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो फिर केस ऐसा बनेगा, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है x/2a cos ax, दोनों फॉर्मूले लिखा रखे हैं। यहाँ पे इनको अप्लाई करो तो देखो यहाँ पे अपन लगाएंगे 1/, तो ये 3 है, यहाँ -9 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला, क्या रह जाएगा, -x/2a, a की वैल्यू 3 प्लस 1/, sin 3x प्लस यहाँ a की वैल्यू 1 है, और जब a की वैल्यू 1 है तो a² हुआ 1 और -a² हुआ -1। जब यहाँ -1 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये हो जाएगा -1 + 9 sin x, तो क्या बन गया बोलो, ये 1/2 -x/6 sin 3x। सॉरी ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे साइन कोस में बदलेगा, ये यहाँ है क्योंकि ये साइन है ना, ये कोस में बदलेगा, यहाँ आ जाएगा cos 3x, यहाँ होगा cos 3x और ये साइन का साइन ही रहेगा प्लस 1/8 sin x। साइन ये कोस में आ जाएगा और इसको अपन लिख सकते हैं -x/12 cos 3x 1/16 sin x, और y = CF की जगह CF की वैल्यू रख दो और PI की जगह PI की वैल्यू रख दो। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे मैंने इस केस के क्वेश्चन भी करा दिया आपको और इस केस का क्वेश्चन भी करा दिया। तो साइन और कोस में यही 3 केस पूछे जाएंगे। ये तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, साइन कोस के फॉर्म में आंसर पूछेगा, या फिर क्या करेगा साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर दे देगा, या फिर क्या करेगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे देगा। जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में देगा तब आपको ऐसे करना है, स्क्वायर की फॉर्म में दे तब आपको जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया है वो करना है। तो ये हो गया, इसको उतार लीजिए आप। तो देखिए ये फॉर्मूलेज हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के बेस पे साइन और कोस के जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के केस हैं उनको अपन सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में QX कोई अदर फंक्शन हो x का, तब अपन उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।